सो हेलो एंड नमस्ते एवरीवन। स्वागत है आपका बहुत बहुत इस डिजिटल मार्केटिंग के क्लास में, जहां पर हम अब डिजिटल मार्केटिंग सीख रहे हैं। डिजिटल मार्केटिंग में हम जो है अभी अपने हाथों से खूबसूरत वेबसाइट बनाना सीख रहे हैं। तो स्वागत है आपका बहुत बहुत इस क्लास में। और अभी तक हमने वेबसाइट बनाना सीखा, और वेबसाइट में सबसे पहला एक सेक्शन हमने होम पेज का एक सेक्शन बनाना सीख लिया है। और उम्मीद करता हूं कि आप लोगों ने भी जिस तरीके से हमने बताया वर्डप्रेस पर स्टार्टर टेम्पलेट के माध्यम से जो है जो होम पेज है वेबसाइट का, उसका सबसे पहला सेक्शन जो है बनाना आपने सीख लिया है। उम्मीद करता हूं ये सब कुछ सीखकर आपको बहुत ही मजा आ रहा है। क्लियर है? तो आज के सेक्शन में बढ़ने से पहले हम याद करते हैं अपने उन 9 प्रिंसिपल्स को, जिनके विहाप पर हम आज इस डिजिटल मार्केटिंग के कोर्स को जो है अ, अ, आप तक पहुंचा रहे हैं और रन कर रहे हैं। क्लियर है? तो आगे बढ़ते हैं। हम चलते हैं अपने 9 प्रिंसिपल्स की ओर। और इन 9 प्रिंसिपल्स को जो है हम आपको रोज सुनाते हैं। इन सब को सुनाने के पीछे का जो रीजन है वो ये है कि हम ये सब कुछ याद रख पाए और दोहरा पाए, कि ताकि हमें याद रहे कि हमारे लाइफ के जो मकसद क्या है और प्रिंसिपल्स क्या है। इन प्रिंसिपल्स के सारे जब हम अपनी लाइफ में आगे बढ़ते हैं तो कंपाउंडेड रिजल्ट आते हैं। इस वजह से हम ये जो है जो भी प्रोडक्ट्स, जो भी सर्विसेज हम बनाते हैं, तो वो इस इंटेंशन से बनाते हैं ताकि लोगों का जो है हम सेवा कर सकें। क्लियर है? तो आइए 9 प्रिंसिपल्स के साथ में हम आपको स्क्रीन शेयर कर रहे हैं। एक मिनट, हम आपको स्क्रीन शेयर कर रहे हैं। तो सबसे पहले ये जो 9 प्रिंसिपल्स हैं, उसमें सबसे पहला है सत्य, प्रेम और सेवा। यहां सत्य से मतलब है सच। सच का मतलब है यहां हम जो भी काम करेंगे हमेशा सच बोलेंगे। हमारी सच्चाई दिखाई देती है हमारे प्रोडक्ट्स में, हमारी सर्विसेज में, हमारी बातों में, हमारे कंटेंट में। तो जो भी हम काम करते हैं हमेशा सच बोलते हैं। और झूठ, ऐसा कोई हम काम नहीं करते जिसमें हमें झूठ का सहारा लेना पड़े। हम हमारे हमेशा सच बोलते हैं। हमारी सच्चाई दिखाई देती है हमारे कॉन्टेक्स्ट में, हमारी बातों में। सत्य के साथ में हमारे अंदर प्रेम है, आदर भाव है, लोगों के लिए रिस्पेक्ट है। सामने वाला हमारे बारे में चाहे जो भी सोचे, सोचने देंगे, लेकिन हम उसके बारे में गलत नहीं सोचेंगे। ये सब करके हम अपने इस मेंटल बैलेंस को जो है स्टेब्लिश कर पाते हैं। इमोशनली इमोशनली जो है मेंटल बैलेंस को स्टेब्लिश कर पाते हैं। इसमें ये हमारा जो है सहायक होता। तो हमेशा हम लोगों के बारे में अच्छा ही सोचेंगे। प्रेम के साथ में हमारे अंदर जो है सेवा का भाव है। सेवा मतलब जो भी हम जो है प्रोडक्ट्स बनाते हैं, जो सर्विसेज हम देते हैं, वो उसका मकसद होता है, उसके पीछे का जो कारण होता है वो होता है लोगों की सेवा। हम जो भी प्रोडक्ट्स बनाएंगे हमेशा लोगों की इससे क्या सेवा हो सकती है, इस ये सोच के साथ में हम प्रोडक्ट्स को क्रिएट करते हैं। क्लियर है? और अगर हम सेवा करते हैं लोगों की इस इंटेंशन से, अगर कोई प्रोडक्ट बनाते हैं, सर्विसेज बनाते हैं, तो ये अगर सेवा का भाव होता है तो हम जो है कभी भी सेवा करने से डरते नहीं, थकते नहीं, निरंतर लगातार हम सेवा कर पाते हैं। सत्य, प्रेम, सेवा के साथ ही अगला है शक्ति, भक्ति और युक्ति। यहां शक्ति का मतलब ताकत। असली ताकत जल्दी से सीख करके इंप्लीमेंट करने में है। असली ताकत है कि अपनी प्रॉब्लम्स को खुद सॉल्व करने में। असली ताकत ऑब्जर्वेशन में है। तो यहां पर हम हमेशा शक्ति का उपयोग करते हैं। असली ताकत
जल्दी सीखकर इंप्लीमेंट करने में है। आज हम डिजिटल मार्केटिंग सीख रहे हैं, डिजिटल मार्केटिंग के फील्ड में वेबसाइट बनाना सीख रहे हैं। ये सारे काम जो है स्ट्रेस क्रिएट करते हैं। बहुत सारे हमारे दिमाग में ऐसे विचार देता हमारा मन कि ये कामों को क्यों ना किया जाए। तो कुल मिला के ये है कि शक्ति जो है हमारे अंदर हो और ऑब्जर्वेशन जो है हम हमेशा अपना स्ट्रॉन्ग रखें। क्लियर है? शक्ति के साथ कंपाउंडेड रिजल्ट तब मिल जाते हैं हमें जब हम कोई भी काम भक्ति के साथ में करते हैं। भक्ति यानी कंसिस्टेंसी। कंसिस्टेंसी का मतलब है कि लगातार हम जो है उन कामों को करें। जिस तरीके से एक तपस्वी तपस्या करता है निरंतर लगातार, और जिसके रिजल्ट उसको जो है कंपाउंडेड आने वाले होते हैं। तो चाहे हम रोज थोड़ा थोड़ा सीखें, थोड़ा ही थोड़ा सीखें, लेकिन इसमें कंसिस्टेंसी जो है हमारी बनी रहे, ये जरूरी है। क्लियर है? तो शक्ति के साथ में भक्ति का साथ देंगे तो रिजल्ट जो है हमारे कंपाउंडेड आते हैं। शक्ति भक्ति के साथ युक्ति का यूज करेंगे। हमेशा ध्यान रखेंगे हम जो भी काम करेंगे युक्ति के साथ में करेंगे। हम बहुत जरूरी जो काम है हमारे लिए करना, हमारे बगैर वो काम नहीं हो सकते हैं, तब वो हम काम करेंगे। कुछ काम ऐसे होते हैं जो हम किसी और से करवा सकते हैं, ऑटोमेट कर सकते हैं, डेलीगेट कर सकते हैं, या किसी और से जैसे फ्रीलांसर से करवा सकते हैं। तो ऐसे कामों को हम नहीं करेंगे, कोशिश करेंगे वो किसी और से करवा करके हम जो है आगे बढ़ जाएं। और जब काम करना जरूरी हो जाए तो कोशिश करेंगे उसको ऑटोमेशन का सहारा लेंगे, ऑटोमेट कर देंगे और एक बार ये सब कुछ सेट कर देंगे ताकि जो है हम इनको जो है बार बार नहीं करने पड़े और कंपाउंडेड रिजल्ट आते रहे और इससे पैसा जो है हम कमाते रहें। क्लियर है? शक्ति भक्ति युक्ति के बाद आता है तन मन और धन। तन से मतलब है हमारा सेहत, स्वास्थ्य, जिसको हमें अपने सेहत का ध्यान रखना पड़ेगा। सेहत का ध्यान रखने के लिए हम कोई बहुत ज्यादा डाइट साइड गोली पाउडर खाने के लिए नहीं कहते। हम कहते हैं घर का बना सिंपल खाना खाइए, हो सके तो खाना कम खाइए, पानी अधिक पीजिए, दिन में एक्सरसाइज कीजिए, वर्कआउट कीजिए। दिन में जो संभव हो सकता है उस दिन वो करिए, एक्सरसाइज करिए, जुम्बा करिए, अगर कोई खेल सकते हैं तो वो करिए। इंटेंशन है कि जो है हमारे शरीर से पसीना आ जाना चाहिए और दूसरा है ये कि जो है हमारी जो दिल की जो धड़कन है वो तेज हो जानी चाहिए। क्लियर है? तो तन का हम हमेशा ख्याल रखेंगे, रिस्पेक्ट करेंगे। हमें मालूम है कि अगर हम किसी प्रकार से अगर तन का ध्यान नहीं रखा और किसी प्रकार से बीमार पड़ गए तो पटरी से गाड़ी जो है एक बार उतर गई तो इसको लंबे समय के बाद जो है हम इसको लाइन अप कर पाते हैं। तो ध्यान रखेंगे इसके तन का हमेशा ध्यान रखेंगे और तन के ध्यान के साथ ही रखेंगे अपने मन का ख्याल। मन हमारा बहुत ही चंचल होता है, बहुत ही चपल होता है, ये एक जगह नहीं रुकता है, हमेशा ऐसे आइडिया देता है हमारे दिमाग को, ऐसी बातें बताता है कि क्यों ये काम हमें नहीं करना चाहिए, ये काम नहीं करके हम क्या, और हमेशा निगेटिविटी की तरफ ले जाता है। दरअसल ये मन का स्वभाव ही होता है। प्रकृति ने मन को इस तरीके से बनाया ही है कि वो हमें सारे वो निगेटिव जो है पॉइंट को बताता रहे। हम मन का निरादर नहीं करेंगे, हम जो है उसको धन्यवाद कहेंगे कि ठीक है तुमने जो अपनी बात थी बता दी, लेकिन हमेशा दिमाग से काम लेंगे, दिमाग से काम लेंगे। जब भी हम काम करेंगे तो दिमाग का उपयोग करेंगे। क्लियर है? तन मन के साथ में पूरा फोकस रखेंगे हम अपना धन पर। धन यानी पैसा। पैसा कमाना हमारे लिए बहुत जरूरी है। पैसा, क्योंकि हम अगर लंबे समय तक लोगों की सेवा करना चाहते हैं तो अच्छे पैसे कमाना हमारी एक जिम्मेदारी बन जाती है। अगर हम लंबे समय तक अगर हम समाज की सेवा करना चाहते हैं तो पैसे हमारे पास होने ही चाहिए। मैं मानता हूं कि अगर मैं अच्छा व्यक्ति हूं, अगर हम ये बात मानते हैं कि हम एक अच्छे व्यक्ति हैं तो अच्छे व्यक्ति को पैसा कमाना ही चाहिए। पैसे कमाने के पीछे मकसद हमारा जो है सही होना चाहिए, इंटेंशन हमारा सही होना चाहिए, ये ध्यान में रखें। हम किसी प्रकार के कोई गलत पैसे कमाने की बात नहीं यहां कर रहे हैं। साफ सुथरे, ईमानदारी से और अच्छे पैसे कमाना
एक अच्छे व्यक्ति की नैतिक सामाजिक जिम्मेदारी भी बनती है। एक अच्छा व्यक्ति अगर पैसे कमाता है तो वो अपने परिवार के यूज में लेता है, वो अपने समाज के यूज में, अपने गांव के और अपने देश के उपयोग में लेता है। तो इसलिए अच्छे व्यक्ति हैं अगर हम, तो अच्छे पैसे कमाना हमारी सामाजिक जिम्मेदारी भी बनती है। क्लियर? ये 9 प्रिंसिपल्स के साथ में हम आज जो है यहाँ पर खड़े होते हैं। ये 9 प्रिंसिपल से जब भी हम कोई सर्विसेज प्रोडक्ट बनाते हैं तो इन 9 प्रिंसिपल को याद में रख करके ही बनाते हैं। क्लियर? आप लोग समझ पा रहे हैं? तो मैं इन 9 प्रिंसिपल्स को रोज आप लोगों को सुबह सुबह सुनाता हूं इस इंटेंशन से कि आप भी इनको जो है समझें, सीखें और अपनी लाइफ में इन 9 प्रिंसिपल्स को जगह दें। क्लियर है? तो अगर इन 9 प्रिंसिपल्स को जगह देंगे तो उम्मीद करता हूं आप भी जो है कंपाउंडेड रिजल्ट जो है पाएंगे इन 9 प्रिंसिपल्स के बिहाफ पर। मैं इन 9 प्रिंसिपल्स के साथ में अगर आप भी रेजोनेट करते हैं तो हमें 9P लिखकर बता सकते हैं, हमें 9P लिख करके बता सकते हैं। क्लियर है? चलिए तो हम आज के क्लास में आगे बढ़ते हैं। आज हम जो है अभी डिजिटल मार्केटिंग के फील्ड में अपनी वेबसाइट का जो है काम सीख रहे हैं, वेबसाइट अपने हाथों से बनाना सीख रहे हैं। उम्मीद करता हूं ये सब कुछ सीख करके आप लोगों को बहुत ही एक्साइटेड फील हो रहा है। आपको लग रहा है अब क्या ये सब कुछ इतना आसान है? हाँ, मैं कहता हूं ये वास्तव में इतना ही आसान है कि आप आसानी से स्टेप बाय स्टेप अपनी हाथों से खुद वेबसाइट बनाना सीख रहे हैं। आगे वेबसाइट जब बनाना सीख जाएंगे कि इसको कैसे एसईओ करते हैं, ये भी हम सबको सिखाने वाले हैं। गूगल के पहले पन्ने पर कैसे लाते हैं, ये भी हम जल्द ही आपको सिखाने वाले हैं इसी सेक्शन में। तो बने रहिए। आज का क्लास जो है हम बहुत ही जैसे कि आपने देखा कि हमने कल का जो क्लास बहुत ही हल्का रखा और बहुत स्लो और धीरे धीरे हमने केवल इतना सिखाया कि अगर सब कुछ किया जाता तो केवल हम 10 मिनट के अंदर इतना सब कर सकते थे, लेकिन उसको हमने पूरे क्लास में लिया ताकि हम आप लोगों को आसानी से बता सके, समझा सके और आप भी इन सारे फीचर्स को सही से समझ पाए किस फीचर्स का क्या काम है। हमने आपको कंटेनर के बारे में बताया, हमने आपको एलिमेंट के बारे में बताया, हमने आपको टेक्स्ट को कहां रखा जाता है इन सब के बारे में बताया स्टेप बाय स्टेप। तो जब ये सब कुछ मैंने बताया आपको तो उम्मीद करता हूं आपको भी अच्छे से समझ में आ रहा है। तो उम्मीद ये भी करता हूं कि अभी तक आपने ये पूरी वेबसाइट जो है बना ली है और इस वेबसाइट को बनाते हुए एक मिनट का टाइम देंगे, जस्ट तो जो है वेबसाइट को आपने बना लिया है और इसका सबसे पहला होम पेज का सेक्शन 1 आप लोग कंप्लीट कर चुके हैं। अगर आप लोग सेक्शन 1 कंप्लीट कर चुके हैं तो हम आज आगे बढ़ते हैं और आगे के जो है सेक्शन को हम कंप्लीट करते हैं और स्टेप बाय स्टेप आप लोगों को आज के क्लास में हम थोड़ा सा फास्ट चलने वाले हैं। आज की क्लास में हम थोड़ा सा फास्ट चलने वाले हैं और इसलिए आप लोग भी चाहें तो ऑब्जर्वेशन जो है अपना स्ट्रॉन्ग रखें ताकि जो है आप इन चीजों को समझ पाएं। आप चाहें तो अगर सिस्टम पर बना रहे हैं तो उसको एक हिस्से में आप चाहें तो काम कर सकते हैं या फिर पूरा फोकस मेरी तरफ रखेंगे तो बाद में जब हम आपको इसका रिकॉर्डिंग देंगे तो उससे आप स्टेप बाय स्टेप देख करके काम को कंप्लीट कर लेंगे। क्लियर है? तो चलिए बढ़ते हैं हम आगे। आज हम जो है आगे बढ़ते हैं वेबसाइट की तरफ और वेबसाइट में हम जब जाते हैं तो यहां पर सबसे पहले होस्टिंजर का जो है हमारा डैशबोर्ड है, इस पर चले आते हैं और डैशबोर्ड में हम एक बार लॉगिन कर जाते हैं और लॉगिन करने के बाद जो है ये होस्टिंजर का डैशबोर्ड है हमारा, इसमें हम लॉगिन कर जाते हैं, वेबसाइट लिस्ट पर चले जाते हैं और वेबसाइट पे लिस्ट जाने के बाद वेबसाइट लिस्ट के पर जाने के बाद हमने बनाया था एक wpskillazadi.com का एक सब डोमेन। इस सब डोमेन के माध्यम से ही हम लोग वेबसाइट बना रहे हैं, आप लोग को पता है।
तो हम सबसे पहले यहां से देखेंगे वर्डप्रेस के एडमिन का जो डैशबोर्ड है, वो जो हम उस पैनल वर्डप्रेस के पैनल के अंदर चले जाएंगे, एडमिन पैनल के अंदर चले जाएंगे। हमने देखा इस तरीके से एक जो है ये जो है वर्डप्रेस का, सॉरी मुझे लग रहा है कि आप लोगों को स्क्रीन विजिबल नहीं हुआ है अभी। जस्ट हम जो है आपको स्क्रीन शेयर कर रहे हैं। 1 मिनट का टाइम देंगे आप हमें, मैं स्क्रीन शेयर आपको लोग कर रहा हूं। चलिए 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 चलिए, एंटायर विंडोज क्लियर और शेयर। चलिए, तो आप देख पा रहे हैं हॉस्टेंजर के हम डैशबोर्ड पे थे और डैशबोर्ड से होते हुए यहाँ हॉस्टेंजर का डैशबोर्ड जो है हमारा खुल गया और हम आप अभी वर्डप्रेस के डैशबोर्ड पे आ गए हैं। क्लियर है? क्लियर है? इसको हम क्लीन कर देंगे। जैसा कि मैंने आपको बताया कि जब भी हम काम करते हैं तो इस डैशबोर्ड को हमेशा साफ सुथरा रखना पसंद करते हैं। हमेशा ये साफ सुथरा होगा अगर, तो हम ज्यादा डिस्टर्ब नहीं होंगे, हमारा मन जो है इधर उधर भटकेगा नहीं। तो जब भी हम इसको पूरा साफ सुथरा रखते हैं, अभी हम एक बार चेक कर लेते हैं, हमारे पोस्ट के अंदर जाते हैं हम तो देखते हैं कोई पोस्ट नहीं है हमारे पास। पेजेस के अंदर जाते हैं तो हमने ये चेक किया कि यहाँ पर कुछ पेजेस जो बने थे वो है। उसके बाद एक वेबसाइट नाम का पेज और बना हुआ है, इसको मैं अभी जस्ट डिलीट कर देता हूँ। आपके सामने जब बनाएंगे तभी हम जो है मूव टू विन और यहाँ से अप्लाई। चलिए, वो भी हमने हटा दिया, अभी वेबसाइट पे नहीं। वेबसाइट हमारी जो दिख रही है वो किस तरीके की दिख रही है वो भी देखेंगे। उससे पहले हम आपको दिखा रहे हैं, प्लगइन्स में आते हैं। ये प्लगइन्स जो है यहाँ पर हमको दिखाई दे रहे हैं। आप अगर अपना ये वर्डप्रेस का डैशबोर्ड अगर खोला हुआ है तो आप जो है एक बात देखेंगे, इसमें कोई प्लगइन ऐसा है जो एक्टिव जो है, अगर कोई प्लगइन इस तरीके का है जो हम यहाँ अपडेट के लिए कह रहा है तो आप लोग इसको अपडेट कर लेंगे। क्लियर है? क्लियर है? तो फिर हम आगे बढ़ते हैं। अभी सबसे पहले हम जो है पेजेस में जाएंगे और हम काम कर रहे थे अभी होम पेज पर। कहां थे? होम पेज पर। ध्यान रखेंगे, पेजेस के अंदर जाएंगे और होम पेज पर हम काम कर रहे हैं अभी। और होम पेज में जाने के बाद यहाँ एडिट विद एलिमेंटर पर एक बार क्लिक करेंगे और आगे बढ़ जाएंगे। इस पर जैसे ही क्लिक किया तो ये हम अपने होम पेज पर आ गए हैं। ध्यान देंगे, ये हमने कल होम पेज का जो है पहला सेक्शन जो है हम लोग कंप्लीट कर चुके हैं और पहले सेक्शन के बाद अगले सेक्शन में आते हैं हम। ये हमने कंप्लीट कर लिया, हम देख पा रहे हैं। क्लियर है? आप लोगों को समझ में आ रहा है ये सब? उम्मीद करता हूं कि आप लोगों को ये सब दिखाई दे रहा है। तो आगे बढ़ते हैं यार। ठीक है, चलिए, इसके बाद जो है अगला सेक्शन हम देख पा रहे हैं, ये है सर्विसेज का। अबर सर्विसेज लिखा हुआ है। क्या लिखा है? अबर सर्विसेज। इसको हम कैसे चेंज करेंगे? तो आइए हम स्टेप बाय स्टेप आज देखते हैं कि इसको किस तरीके से चेंज करते हैं। तो सबसे पहला यहाँ सर्विसेज लिखा हुआ है। जिस तरीके से मैं ये कंटेनर और जो है इन सब के बारे में मैं चूंकि आपको पहले भी बता चुका हूं तो इस पर हम बार बार बात नहीं करेंगे। आप लोग अगर ये सब चीजें, अगर किसी प्रकार की कोई दिक्कत आती है, समझ में नहीं आता, तो आप लोग जो है पिछला वीडियो भी देख पाएंगे। क्लियर है? तो इस तरीके से हमने इसको सेलेक्ट किया। ये हिस्सा जो है नीचे का है, ऊपर का नहीं है। ध्यान देंगे, ये जो है कंटेनर जो दिया हुआ है हमारा, तो ये सबसे बड़ा कंटेनर दिया हुआ। हम देखेंगे जब इसमें हमने क्लिक किया तो हम देख पा रहे हैं कि यहां से लेकर के यहां तक ये रेड हो रहा है। यहां तक ये हिस्सा जो है यहां से यहां तक का है और अगला जो है ये वाला हिस्सा देख रहे हैं, ये कंटेनर यहां से ये वाला जो है नीचे वाले का है। क्लियर है? तो हमारे लिए ये कंटेनर, इस पर क्लिक करेंगे तो ये पूरा कंटेनर हमारा सेलेक्ट हो गया। क्लियर है? इस कंटेनर के अंदर हमने देखा एक और कंटेनर पड़ा हुआ है, क्लियर है? एक और कंटेनर पड़ा हुआ है और उस कंटेनर के अंदर भी एक और पड़ा हुआ है। देख रहे हैं ये वाला, ये जो है आपका हेडिंग पड़ा हुआ है, ये टेक्स्ट पड़ा हुआ है ना? ये हेडिंग पड़ा हुआ है, टेक्स्ट पड़ा हुआ है, ये बड़ा कंटेनर, उसके अंदर छोटा कंटेनर, फिर उसके बाद छोटे छोटे और कंटेनर पड़े हुए हैं। क्लियर है? देख रहे हैं? क्लियर है? समझ पा रहे हैं हम? तो इनको हम चेंज कैसे करेंगे? तो चलिए एक एक करके हम चेंज करना शुरू करेंगे। सर्विसेज पे जब हमने क्लिक किया तो यहां देख पाएंगे हम, यहां
यहां देख रहे हैं हम, यहां पर क्या सर्विसेज को हम यहां चेंज कर सकते हैं? क्या हम इसको प्रोडक्ट लिख सकते हैं? अवर प्रोडक्ट, क्या इसको हम प्रोडक्ट लिख सकते हैं? लिख सकते हैं। चलिए, लेकिन हम जब अभी प्रोडक्ट्स नहीं लिखे, हम सर्विसेज ही रखेंगे। क्यों? क्योंकि हम जो भी अभी देने वाले हैं, यहां दिखाने वाले हैं, तो ये प्रोडक्ट्स ही होंगे। क्लियर है? ये प्रोडक्ट्स ही होंगे, तो हम इसको भी वो सॉरी सर्विसेज ही होंगे। क्लियर? सर्विसेज, आवर सर्विसेज ही लिखा। ये जो लाइन है, ये चाहे तो हम चेंज कर सकते हैं क्या? कर सकते हैं। क्या इस पर क्लिक कर सकते हैं हम? एक बार हमने क्लिक किया तो क्या ये यहां से हम चेंज कर सकते हैं? क्या हम चैट जीपीटी का मदद लेकर के यहां पर हम कोई कंटेंट डाल सकते हैं क्या? कंटेंट हम डाल सकते हैं। तो एक बार हम देखेंगे, यहां चैट जीपीटी की मदद लेंगे और यहां पर हम एक अपना कंटेंट डालेंगे। तो हम चैट जीपीटी पे चले गए और डिजिटल मार्केटिंग सर्विसेज हम यहां पे लिखेंगे डिजिटल मार्केट सॉरी मार्केटिंग सर्विसेज। तो हमने यहाँ डिजिटल मार्केटिंग सर्विसेज दिया, जैसे ही लिखा तो यहाँ इन्होंने कुछ थोड़ा थोड़ा सा मुझे ये दे दिया है। मैं इसमें से कुछ भी एक बार डाल देंगे, डिजिटल मार्केटिंग सर्विस इंक्लूडिंग रेंज ऑनलाइन या अन्य जो भी हम चाहेंगे। मैंने कितना ही डाल दिया। अभी हमें इस बात से मतलब नहीं है, हम केवल बना रहे हैं इसको, हमने इतना ही केवल लिया, बाकी का ये सब हम नहीं डालेंगे अभी। जस्ट हम इसको यहाँ पर इसको डालेंगे इस तरीके से। यहाँ से हम केवल अभी डालना सीख रहे हैं। क्लियर है? हम डालना केवल सीख रहे हैं अभी। ये मतलब नहीं है कि हम क्या है इसके अंदर अभी, वो हम बाद में भी समझ सकते हैं। अगर एक बार बनाना सीख गए तो हम ये सब बाद में भी सीख सकते हैं। क्लियर है? तो ये इन्होंने पहले हमें 2 लाइन दिए थे, केवल 2 लाइन। ठीक है, इसमें थोड़े से लाइन जो है ज्यादा हो रहे हैं। तो एक मिनट, हम क्या इनको सेलेक्ट कर सकते हैं यहाँ से और भी करेंगे तो छोटा हो जाएगा। चलिए, ये 2 लाइन दिए थे तो 2 ही लाइन हमने भी इनको दिए हुए हैं। तो डिजिटल मार्केटिंग सर्विसेज इंक्लूडेड जो भी दिया है ना, ठीक है। जस्ट चलिए आगे हम इसको इतना ही छोड़ देंगे। क्या हम इनको चेंज कर सकते हैं? यहाँ पर हेडिंग पड़ा हुआ है, इस पर क्लिक करेंगे तो ये क्या लिखा, एडिट हेडिंग लिखा हुआ है। क्या हम यहाँ पर ऐसा कर सकते हैं, वेबसाइट बिल्डिंग लिख दें यहाँ? क्या वेबसाइट बिल्डिंग लिख सकते हैं? BUIL NEL, ठीक है, बिल्डिंग लिख सकते हैं क्या? क्या हम यहाँ SEO लिख सकते हैं? SEO सर्च किए हमने और यहाँ SEO लिख दिया। क्या लिख सकते हैं? SEO नहीं, सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन लिखे क्या? चलिए SEO ही लिख देते हैं। क्या हम SMO लिख सकते हैं क्या? SMO लिख सकते हैं क्या? चलेगा? ये हेयर कटिंग जो लिखा हुआ है इसकी जगह कुछ और हम चेक कर सकते हैं क्या? यहाँ पे हम डायरेक्ट मार्केटिंग लिख सकते हैं क्या? एक मिनट, हम डी बड़ी करते हैं। क्या एक बार मैं चेक करता हूँ क्या रिकॉर्डिंग हो रहा है? ठीक है, हो रहा है, रिकॉर्डिंग हो रहा है। चलिए, क्या हम यहाँ डायरेक्ट मार्केटिंग लिख सकते हैं? ओ हो, यहां से नहीं आया, कोई बात नहीं। डायरेक्ट मार्केटिंग लिख सकते हैं क्या? यहाँ क्या और कुछ लिख सकते हैं? यहाँ यहाँ पर हम्म और क्या लिख सकते हैं इसके अंदर? मैं लिख सकता हूं इसके बाद अंदर पेड एड लिख सकते हैं, PAID।
पेड ऐड लिख सकते हैं क्या? चलिए, इसके बाद यहां पर हम चेंज करेंगे कुछ और। डायरेक्ट मार्केटिंग लिख लिया आपने, वेबसाइट बिल्डिंग, एसईओ, डायरेक्ट मार्केटिंग, डिजिटल मार्केटिंग लिख सकते हैं क्या? यहाँ क्या कुछ और भी हम एक बार इसमें चेंज कर देंगे, हम लिख देंगे सी एम एस लिख दिया मैंने ऐसे ही, है ना। इसके बाद हम यहाँ पर एक यूट्यूब लिख सकते हैं क्या? क्या ये जो है बज़वर्ड है, और ये बज़वर्ड क्या हमारी डिजिटल मार्केटिंग के सर्विसेज से रिलेटेड है ना। अब 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 क्या हम इसमें इमेजेस चेंज कर सकते हैं? इमेजेस चेंज करेंगे, कैसे करेंगे? तो सबसे पहले तो हम ध्यान रखेंगे ये जो इमेजेस हैं हमें बनाने होंगे, हमें ये इमेजेस बनाने होंगे। क्लियर है? क्लियर है ना? कैसे बनाएंगे? आइए हम सबसे पहले चलते हैं कैनवा पर, और क्या हम इसके इमेजेस का साइज एक बार देखें, क्या है इसका इमेज साइज? क्या इसके इमेज का साइज देखें एक बार। इमेज का साइज देखने के लिए मैंने बताया था, जो भी इमेज है उस पर क्लिक करेंगे एक बार, और यहाँ इमेज पे जाएंगे, और यहाँ देखेंगे हम, ये देखो 400 बाई 400 पिक्सल का दिया हुआ, कितना है? 400 बाई 400 पिक्सल का। तो हम ध्यान रखेंगे जब भी हम कैनवा पर जाएंगे तो वहां पर, एक मिनट, कैनवा जाएंगे, canva.com पर, और यहाँ कैनवा पर जाने के बाद हम देखेंगे यहाँ ये देखो लिखा हुआ है कस्टम साइज पर जाएंगे, कस्टम साइज पर जाएंगे, और यहाँ 400 बाई 400 का हम दे देंगे, 400 बाई 400 पिक्सल का, पीएक्स में ही आता है तो पिक्सल है। क्रिएट न्यू डिजाइन पर क्लिक करेंगे एक बार, और इस तरीके का 400 बाई 400 का जो है इमेज हमारे सामने आ जाएगा। क्लियर है? ये 400 बाई 400 का इमेज जो है हमारे सामने ये आ गया है। ठीक है, चलेगा। चलिए, अब हम ये ध्यान देंगे कि हमारे पास ये हाइलाइटर में कलर कौन सा कर लिया था, क्योंकि जब हम वेबसाइट बना रहे थे उस समय पर ये कलर कौन सा कलर है। तो यहाँ ये सॉरी, आई ड्रॉपर के अंदर जाएंगे हम एक बार, शायद इस वाले में होगा, आई ड्रॉपर में। कलर को अगर इन्होंने नहीं रखा तो मैं यहाँ जा रहा हूँ, और यहाँ पर एक बार क्लिक करता हूँ, इसको क्लिक करता हूँ इस तरीके से, और इसको हम कॉपी करता हूँ, यहाँ से कॉपी, कलर कॉपी कर लिया हमने, ये वाला। अब जो ये वाला जो बैकग्राउंड है, हमारा बैकग्राउंड है, इस पर हम कलर दे देंगे। कलर कैसे देंगे? कलर यहाँ से जाएंगे, और यहाँ से हम ऐड पे जाएंगे, और यहाँ पर वही कलर को जो हम पेस्ट कर देंगे, ये जो कलर उस पर था वही इस पर हमने पेस्ट कर दिया। चलेगा? समझ में आ रहा? इसमें कोई अंतर नहीं है, जो कलर सेम हूबहू वही कलर। क्लियर है? अगर हमें कलर को कॉपी करना हमने समझ लिया यहाँ। अब क्या करेंगे? हम इसमें एलिमेंट्स पे जाएंगे, एलिमेंट में जाने के बाद हम यहाँ पर कुछ, जैसे ये बॉक्स दिए हुए हैं, ये बॉक्स, कौन सा बॉक्स ले लूं मैं? चलिए ये ले लूं, ये ले लेता हूं। चलिए ये ले लिया मैंने, एक बॉक्स ले लिया मैंने जी, और इसको इस तरीके से लगा दिया, इस तरीके से, और यूं खींच दिया हमने, ये क्लियर है? दिखाई दे रहा? ये उस कलर का बॉर्डर हो गया, या फिर हम इसको और थोड़ा सा बॉर्डर थोड़ा अधिक देना चाहते हैं तो दाल लिख दे देंगे। ठीक है, चलेगा? क्लियर है? समझ में आ रहा? अब हम यहाँ पर एलिमेंट में ही जाएंगे, और यहां से हम डिजिटल मार्केटिंग लिखेंगे, डिजिटल मार्केटिंग। तो डिजिटल मार्केटिंग से रिलेटेड बहुत सारे इमेजेस हमारे सामने जो है आ जाएंगे। क्लियर है?
तो अब हम सी ऑल पर क्लिक करेंगे एक बार और यहां से देखेंगे बहुत सारे इमेजेस हमारे सामने हैं। इनमें से जो फ्री इमेजेस हैं उनको यूज में लेना शुरू करेंगे हम एक एक करके। देखेंगे ये जो है इमेज है, ये इमेज है, फ्री है। चलिए इसको हमने यहाँ किया, क्लिक किया और एक डबल हो गया तो इसको हम क्लिक किया और यहाँ सेट कर दिए। क्लियर है, सेट हो गया। यहां से हमने इसको डुप्लीकेट किया, डुप्लीकेट किया। कर सकते हैं क्या इसको, यहां से इसको हटा सकते हैं क्या? ठीक है। क्या इसके बाद हमारे पास डिजिटल मार्केटिंग लिखा था मैंने, फिर हमने लिखा इसमें एसईओ, तो हमने एसईओ लिखा। तो जैसे ही एसईओ कहा तो एसईओ से संबंधित कुछ आ गए इसमें आइकन्स। इनमें से जो भी फ्री होगा मैं ले लूंगा, यहां रखा और इसको हिलाया थोड़ा सा, वैसे ये सेट हो गया। क्लियर है, चलेगा। अगला इसको भी मैंने डुप्लीकेट किया यहां से तो अगला आ गया, इसको गए यहां से डिलीट किया। अगला एसएमओ, एसएमओ नहीं, एसएमओ चलिए, एसएमओ तो सोशल मीडिया ऑप्टिमाइजेशन में हमने इसमें कोई फ्री दिया हुआ है? एसएमओ हमने सोशल मीडिया लिखा एक बार, सोशल मीडिया, तो यहाँ बहुत सारे सोशल मीडिया आ गए। मैंने इस पर क्लिक किया, इस पर क्लिक किया। ओ ये भी पेड है, इसको नहीं लेंगे। ध्यान रखेंगे हम कोई भी पेड नहीं लेंगे अभी, जब हमारे पास कैनवा पेड वाला होगा तब लेंगे। यहाँ से हमने इसको क्लिक किया और इसको थोड़ा सा हिलाओगे अपने आप सेट हो जाएगा। उठा के इधर उधर करोगे क्योंकि हमने इमेजेस का बॉक्स ले रखा है तो इसलिए इसको जैसे भी हिलाओगे वैसे ही ये सेट हो जाएगा ऑटोमेटिक। ओ हो क्या हुआ, ये जो है थोड़ा सा गड़बड़ हो गया क्योंकि हमने जो है अभी जस्ट जो डबल किया था एक और चला गया कोई। चलेगा, चलिए एसईओ था मैं, कोई बात नहीं, यहाँ पर हम कोई दूसरा ले लेंगे। और क्या क्या है इसमें, इसमें है डायरेक्ट मार्केटिंग, चलिए। या हमने अभी एक वेबसाइट का भी लेना है, WEBSITE, ठीक है, वेबसाइट लिया तो इसमें वेबसाइट से संबंधित बहुत सारे आ जाएंगे। तो इनमें से कोई भी एक जो वेबसाइट हमें लगता है कि ये वेबसाइट हो सकता है, तो सबसे पहला का हम यहाँ से हटा देंगे और इसको थोड़ा सा हिलाएंगे तो ये सेट हो जाएगा। ठीक है, वेबसाइट से संबंधित हो गया। फिर इसके बाद जो है हमने इसमें बनाया है, चलिए इसमें देखते हैं। हाँ, इसमें कलर नहीं लेना है। यहाँ पर वेबसाइट बिल्डिंग, एसईओ, एसएमओ, डायरेक्ट मार्केटिंग क्या ले लिया मैंने, डायरेक्ट मार्केटिंग का। चलिए देखते हैं डायरेक्ट मार्केटिंग। तो डायरेक्ट मार्केटिंग में हम देखेंगे कोई हमें यहाँ पर क्या ये चलेगा, ये चलेगा। चलिए मैं इसको ही एक बार यहाँ से एक बार डुप्लीकेट करता हूँ इसको, और डुप्लीकेट करने के बाद जो है हम यहाँ से इसको ही रख देते हैं। चलिए यहाँ से हमने यहाँ लिया और रख दिया, मैंने मान लिया ये डायरेक्ट मार्केटिंग है, चलेगा। आगे इसको मैंने डुप्लीकेट कर दिया फिर से, और यहाँ से अगला क्या है इसके अंदर मैं चेक करता हूँ, एक मिनट। पेड एड, पेड एड, पेड एड, पेड एड, पेड एड, पेड एड, एड, एड्स। तो जैसे ही मैंने पेड एड्स किया इसके अंदर तो उस वैसे ही इसमें देखेंगे बहुत सारे एडवर्टीजमेंट के वो जो है आ गए हैं। तो हम एक बार इसको
रख लेंगे। एक मिनट, कंट्रोल+Z और इसको हम डुप्लीकेट कर लिया मैंने पहले से ही। इसको डिलीट करेंगे और यहाँ से पेड ऐड पर क्लिक करेंगे। इसको जैसे ही हिलाएंगे वो सेट हो जाएगा। मैंने पेड ऐड में मैंने ये इमेजेस दे दिया है। अगली बार हमने लिया है 7 नंबर का, कोई और हम देख लेते हैं इसमें और क्या सर्विसेज दी हुई है इन्होंने। तो यहाँ पर दिया हुआ है यूट्यूब और CMS और लिखा हुआ है, या डिजिटल मार्केटिंग तो दे दिया, वेबसाइट बिल्डिंग भी दे दिया। तो इसमें और भी जो है हमारे इसमें, वो हम एक बार ले लेंगे। तो इसको डबल क्लिक करके हटा देते हैं इसको, और यहाँ से एड्स ले लिया है ना, एड्स ले लिया और हमने यूट्यूब किया। यूट्यूब मैंने, ये यूट्यूब का तो प्रो लग रहा है इसमें, ये भी है, ये भी है। चलिए ये हम फ्री है तो इसको मैं उठा के यहाँ रख देता हूँ, चलेगा, ठीक है। अगला नेक्स्ट है, इसमें हमने यहाँ से अगला दिया और इसको हटा दिया। और यूट्यूब के बाद क्या है इसके अंदर, CMS कह रहा है, ये कह रहा है CMS। चलिए हम कहते हैं CMS, तो वेबसाइट ही होती है वैसे, CMS। चलिए CMS में मैंने यहाँ पर प्रो है, ये प्रो है, और यहाँ देखेंगे कौन सा यूज कर सकते हैं। मैंने कहा ये भी प्रो है, ये भी प्रो है। कंटेंट मैनेजमेंट सिस्टम, ये भी, चलिए देखते हैं हम कौन सा लगा सकते हैं, कोई भी लगा दीजिए। बाद में ये सब हम अभी जो भी कर रहे हैं रैंडमली कर रहे हैं, क्योंकि इसमें कोई प्रोफेशनल नहीं है। तो आप लोग जब बनाएंगे तो थोड़ा सा जो है सोच करके और आराम से धीरे धीरे बिजनेस के हिसाब से ही उसको सेट करेंगे। तो मुझे लग रहा है यहाँ से कोई भी ऐसा फ्री वाला टूल नहीं दिख रहा है। यहाँ ऊपर ही देख लेते हैं, एक दो अगर फ्री के होंगे, कोई भी डाल देते हैं हम, ठीक है, चलेगा 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 चलेगा। मैंने ये डाल दिया, ये ठीक है, मैंने ये डाल दिया और ये डबल हो गया, तो इसलिए हमने यहाँ से इसको हिलाया तो ऐसे सेट हो गया, चलेगा। तो ये इस तरीके से हमने 8 इमेज अपने लिए बना ली हैं। और यहाँ शेयर पर जाते हैं और डाउनलोड्स पर क्लिक करते हैं, PNG JPEG करते हैं, और यहाँ से 1 से 8 तक की इमेज है जो है वो हमारे लिए अभी जस्ट डाउनलोड हो जाएंगी। और डाउनलोड होने के बाद एक्सट्रैक्ट करनी होंगी, क्योंकि ये एक जिप फाइल में जो है ये डाउनलोड हुई है। और देखेंगे हम, ये जिप फाइल हमारा ये यहाँ से डाउनलोड हुआ है, इस पर क्लिक करेंगे और क्लिक करने के बाद ये जिप फाइल हमारा यहाँ दिया हुआ है, इसको एक बार राइट क्लिक करके और एक्सट्रैक्ट आल पर क्लिक करेंगे और एक्सट्रैक्ट पर क्लिक करेंगे, चलेगा। चलिए, तो यहाँ जो है इस तरीके से ये हमारे पास सारे इमेजेस आ गए हैं, ठीक है। तो अब जो है हम अपने डैशबोर्ड में जाएंगे। इसमें होस्टिंजर, सॉरी, इसमें वर्डप्रेस के डैशबोर्ड में के अंदर चले जाएंगे, जहां पर हम अभी एलिमेंटर के अंदर हैं, पेजेस के फर्स्ट पेज जहां बना रहे हैं, वहां पर हम ये इमेज चेंज करना शुरू करेंगे, क्लियर है। तो इमेज चेंज करना शुरू करेंगे तो हम एक बार इस पर क्लिक करेंगे, क्लियर है। ये इमेज आ गया हमारे सामने, चेंज इमेज, चूज इमेज पर क्लिक करेंगे। चूज इमेज पर क्लिक करने के बाद ये लिखा अपलोड फाइल्स, हम वो सारी इमेजेस जो हमने अभी बनाई हैं उनको अपलोड करेंगे। अपलोड करने के लिए ये फोल्डर दिया हुआ है, अनटाइटल्ड क्लिक करके डबल क्लिक करेंगे और इसके अंदर हमारी 8 इमेज जो दी हुई है इनको सेलेक्ट करेंगे और ओपन पर क्लिक कर देंगे। थोड़ा ही समय लगेगा कि सारे इमेज जो है हमारे इसमें आना शुरू हो जाएंगे, क्लियर है, इसमें आना शुरू हो जाएंगे। तो इस तरीके से मुझे लग रहा है कि ये सारे इमेज अभी आए नहीं हैं इसमें, है? चलिए सेलेक्ट करेंगे, ओपन करेंगे। अभी सारे इमेज जो है हमारे सामने आ गए हैं और मैं देख रहा हूँ ये डबल भी हो गए, तो डिलीट परमानेंटली हम इसको हट कर देंगे। डबल हो गया था तो मैंने ज़्यादा इमेजेस नहीं रखने हैं, तो जो ज़रूरत के हैं वही रखने हैं। डबल हो गया था, मैंने उसको डिलीट करने की कोशिश करी बट अभी डिलीट नहीं हुआ है, डिलीट नहीं हुआ। क्या हुआ? डिलीट
परमानेंटली डिलीट। यस करते हैं। क्या कह रहा है? एरर डिलीटिंग अटैचमेंट नहीं हो रहा, कोई बात, चलेगा, चलने दो। अब अब हम देखेंगे कि सबसे पहले वेबसाइट के लिए मैंने ये इमेज दिया है। वेबसाइट के लिए चाहे तो आप ये भी दे सकते हैं। अभी हम कोई किधर भी लगा दिए, कोई हमने बहुत कुछ ज़्यादा अंतर नहीं रखा है इसमें। तो हम सबसे पहले फटाफट करके जो है एक एक इमेज जो जहाँ लगा सकते हैं वहाँ हम फटाफट लगा देंगे। एसईओ के लिए हमने ये वाला दे दिया। कोई अगर आगे पीछे भी लग जाएगा, जब आप बनाएंगे आप इसको समझें केवल कि हम किस तरीके से काम करते हैं, तो वो सिर्फ आपको समझना है। ये क्या है? आपका एसईओ था, सॉरी एसईओ में मैंने लिखा भी है तो उसी हिसाब से इमेज दे देते हैं एक बार, क्योंकि एसईओ के लिए इमेज ये है तो मैं इसको यहाँ से ये इमेज दे दिया। फिर एसएमओ में हमने एक इमेज जो दो दिया है वो ये है सोशल मीडिया, तो मैंने ये इमेज दे दिया यहाँ। इसके बाद यहाँ से गए हम और यहाँ डायरेक्ट मार्केटिंग है, तो डायरेक्ट मार्केटिंग के लिए मैंने कोई इमेज चुना है। इसमें हम कह सकते हैं ये वाला इमेज चुना था डायरेक्ट मार्केटिंग के लिए, तो मैंने ये दे दिया, चलेगा। इस तरीके से मैंने इस पर क्लिक किया और यहाँ से इस तरीके से गए और इसके बाद हम गए हैं कहाँ? एसईओ हो गया ये, चलो लगा देते हैं, क्या चलेगा। पेड एड्स है ना, अगर कुछ चेंज करना होगा तो कर देंगे, फटाफट चेंज कर देंगे। हमने ये मान लो इसको हमने लगा दिया काय में, डायरेक्ट मार्केटिंग में, चलेगा। फिर इसके बाद यहाँ से गए हम और क्या हमारी आवाज़ जो है आप लोगों तक सही से पहुंच रही है? क्या हम जो बता रहे हैं आप लोगों को समझ में आ रहा है? तो एक बार यस टाइप करिए तो मैं समझ पाऊँ आगे। जी थैंक यू सो मच, थैंक यू, फंटास्टिक। चलिए, तो इस तरीके से हम यहाँ पर गए और इसके बाद ये इमेज है, इसको भी मैं चेंज करने वाला हूँ। जस्ट यहाँ पर क्लिक किया और यहाँ से मैंने क्या है इसमें YouTube लिखा था, क्या था चलेगा, देखते हैं क्या लिखा था। CMS लिखा था, कोई बात नहीं, मैं YouTube पर CMS में हम दूसरा दे देते हैं, YouTube वाले पर YouTube लगा देंगे। ये CMS में मैंने ये इमेज चुना था और YouTube के लिए हमने इमेज चुना था ये YouTube का जहाँ चिन्ह दिख रहा है, क्लियर है, चलेगा। तो इस तरीके से हमने बहुत आसानी से दूसरा सेक्शन भी पूरा कर लिया है। क्लियर है गाइस? क्लियर है, समझ में आ रहा है ये सब कुछ जो मैं आप लोगों को बता रहा हूं? क्या आप लोगों को समझ में आ रहा है? चलिए तो आगे बढ़ते हैं। इसके बाद मैंने दूसरा सेक्शन पूरा कर लिया है। मैंने आपको बताया, यहाँ पर क्लिक किया तो देखा ये पूरा सेक्शन है, यहाँ से यहाँ तक का रेड वाला जितना सेक्शन है ये हमारा एक सेक्शन है। क्लियर है? इसके अंदर एक हमने दूसरा सेक्शन बना हुआ है, दूसरा कंटेनर पड़ा हुआ है, दूसरा सेक्शन पड़ा हुआ है। सर इसको कंटेनर हम कहते हैं तो इसको सेक्शन बोल देते हैं, चलेगा, ठीक है। फिर इसके अंदर छोटे छोटे सेक्शंस बना रखे हैं, सब सेक्शंस, तो वो भी दिए हुए हैं यहाँ। तो ये इस तरीके से हमने एक खूबसूरत सा पेज जो है अपने लिए फटाफट तैयार कर लिया है। आपका कोई बिजनेस है, आप किस तरीके के यहाँ पर जो है इमेजेस लगा सकते हैं, क्या लिख सकते हैं, ये आप अपनी बिजनेस जो भी करना चाहते हैं उससे रिलेटेड एक बार करेंगे तो ये जो है आप क्लियर हो पाएगा। यहाँ पर आप अपने हिसाब से क्या करना है अगर जिस तरीके का कर पाएंगे तो मुझे लगता है कि आप बाद में अपना जो बिजनेस बनाएंगे तो उसके लिए भी कर सकते हैं। अभी जो लोग आप लोग वेबसाइट बना रहे हैं तो ध्यान रखिएगा, कोई ये फाइनली वेबसाइट नहीं होगी, क्लियर है? अभी हम प्रैक्टिस कर रहे हैं सिर्फ। आप जो भी वेबसाइट बनाएंगे तो ये ना समझें कि हम जो भी फाइनली वेबसाइट बना, अभी प्रैक्टिस करिए। अभी हम प्रैक्टिस कर रहे हैं तो क्या करेंगे, अभी एक बार वेबसाइट बनाएंगे, फिर एक बार डिलीट करेंगे, फिर एक बार वेबसाइट बनाएंगे, फिर डिलीट करेंगे। दरअसल मैं भी अपनी वेबसाइट जो बनाता हूं और उसको मेरे समझ में कुछ आया कि नहीं ये यहां से वहां होना चाहिए तो मैं फटाफट डिलीट करता हूं, फिर नए शुरू से। जैसे कि आप लोग देख रहे हैं अपनी स्किल आजादी की जो वेबसाइट है, अभी हम लोग कंप्लीट नहीं किए हैं। कारण ये है मैं कई बार वेबसाइट बना चुका हूं, फिर मैं किसी कंपटीटर की वेबसाइट पे जाता हूं, इस तरीके का होना चाहिए तो मैं फटाफट उसको डिलीट करता हूं, फिर नए शुरू से। इससे क्या होता है, हम कई बार वेबसाइट बना चुके हैं और डिलीट कर चुके हैं। अभी हम वेबसाइट बना रहे हैं और धीरे धीरे स्टेप बाय स्टेप
हम खुद अपनी वेबसाइट को बनाना है। क्लियर है? तो इस तरीके से हम लोग आगे बढ़ते हैं। हम अगले सेक्शन की तरफ आते हैं और अगला सेक्शन जो है हमारा है अबाउट। अबाउट अबाउट क्लियर है? इसमें हम देखेंगे कि ये हमारा एक कंटेनर है, ये कंटेनर है और यहां से रेड जहां तक है इसका ये समझ सकते हैं, यहां तक आप देखेंगे ये काफी बड़ा है कंटेनर हमारा। ये हमारा कंटेनर जो है काफी बड़ा है और हम देख पा रहे हैं यहां जैसे ही क्लिक किया तो ये पूरा सेलेक्ट हो गया, रेड रेड जहां तक है वहां तक ये हमारा कंटेनर एक है। इसके अंदर सेक्शन बने हुए हैं, दूसरा कंटेनर दिया हुआ है ये। तो क्या हम इसको चेंज करें? क्या क्या हम इसको चेंज करें? चलेगा? इसको करें चेंज? चलिए करता हूं। एक तो ये इमेज चेंज करना है हमें। यहां पर एक हेडिंग दिया हुआ है, हेडिंग कैसे जानेंगे? इस पर क्लिक करेंगे तो राइट साइड में जब एडिट हेडिंग लिख के आ गया तो इसका मतलब हेडिंग है। दूसरा पे जब क्लिक किया तो यहां पे लिख के आ गया एडिट टेक्स्ट एडिटर, यहां एडिट टेक्स्ट एडिटर लिख के आ गया। तो जब ये एडिट टेक्स्ट एडिटर लिख के आ गया तो समझ में आता है कि ये टेक्स्ट है हमारा। इधर भी एडिट टेक्स्ट एडिटर लिखा हुआ है, यहाँ ये भी टेक्स्ट है हमारा, ये भी टेक्स्ट है, ये हमारा बटन है। यहाँ पे देख रहे हैं हम, ये हमारा बटन है। क्या है? बटन है। चलेगा? तो ये हम अब चेंज करने वाले हैं। कैसे चेंज करेंगे? कैसे चेंज करेंगे? चलिए हम जो है यहाँ पर एक ये जितना लिखा हुआ है इन हम सबको हटा देते हैं। पहले सबसे पहले इनको हम डिलीट कर देते हैं, क्योंकि हम जब लिखेंगे तो एक ही जो है हमारा जो एक ही वो रहेगा, तो उसी में हम सारा लिखने वाले हैं। तो सबसे पहले हम इसको एक बार क्लिक करेंगे, डिलीट यहां से कर देंगे, डिलीट। चलेगा? हमने इसको भी गए और यहाँ सेलेक्ट किया और यहाँ से हमने डिलीट कर दिया। अब हमारे पास हेडिंग रह गया और टेक्स्ट रह गया, दो रह गए। हेडिंग रह गया, जो हेडिंग हेडिंग तो हेडिंग में हमने क्या किया? यहाँ हेडिंग जो हमको दिखाई दे रहा है ये हेडिंग ऊपर बना है, बना रहने देंगे वैसा ही। यहाँ पर हम अपने लिए कोई टेक्स्ट लिखेंगे। तो हमने क्या किया? यहाँ पर हमने कुछ अपना अपने बारे में लिख रखा है। हम एक बार डालेंगे इसको। क्या करेंगे? हम एक बार डालेंगे यहाँ से। सबसे पहले ड्राइव में चले जाएंगे। मैंने आपको बताया ड्राइव में हम जो भी लिखते हैं वो भी जो है लिखते हैं। जैसे हमने स्किल आजादी के जो इम्पोर्टेंट लिंक हैं हमारे वो लिख दे रखे हैं इसमें। वेबिनार बनाते हो तो उसकी स्क्रिप्ट क्या रहती है वो यहाँ लिख रखी है हमने। इसी तरीके से यहाँ पर हमने सेल्फ इंट्रोडक्शन भी बना रखा है अपना, और उसको कायम कर दिया, बना दिया, फाइनल कर दिया कि हमारा ये इंट्रोडक्शन अब यही है। क्लियर है? क्योंकि हम इंट्रोडक्शन बार बार चेंज नहीं करते हैं, और जब चेंज करेंगे तो वो फिर फाइनल हमारा यहीं से चेंज होगा, तो ही हम जो है इसको चेंज करेंगे। क्लियर है? तो इस तरीके से मैंने इसको इंट्रोडक्शन को यहाँ से कॉपी किया। कर सकते हैं क्या इसको इतना? क्या इंट्रोडक्शन हम यहाँ से कॉपी कर सकते हैं क्या? यहाँ पर गए, हमने यहाँ सेलेक्ट किया और यहाँ आ गए। क्या हम यहाँ पर इसको पेस्ट कर सकते हैं क्या? कर सकते हैं क्या? चलेगा? हो सकता है क्या चेंज? ये आसानी से हो गया, हो गया चेंज। चलेगा? अब क्या करेंगे? अब हम करेंगे ये कि यहां पर ये इमेज भी रह गया है, इमेज, इसको भी चेंज कर लेंगे। कैसे करेंगे? इस पर क्लिक करेंगे, इस पर क्लिक करेंगे और इस पर क्लिक करने के बाद यहाँ चूज इमेज पर क्लिक करेंगे। चूज इमेज पर यहाँ क्लिक करने के बाद हम एक इमेज जो है अपने डाउनलोड से हम एक बार उठाएंगे। कोई इमेज हमारा इसमें पड़ा होगा। दरअसल मेरे बहुत सारे इमेजेस नहीं है, मैं अभी जो भी रेंडमली इमेज है हमारा, जो हम आजकल ज्यादातर यूज करते हैं वही इमेज इसके अंदर हमारा पड़ा होगा। तो हम वही इमेज अभी जस्ट ले लेते हैं और आपको यहाँ पर कैसे इमेज डालने हैं वो हम आपको बताने जा रहे हैं। देखते हैं कहाँ पड़ा हुआ है इमेज। मुझे लग रहा है इसमें कोई इमेज हमारा है भी नहीं, क्या ऐसा है? चलिए ढूंढते हैं हम एक बार। ये भी इमेज है बट ये थोड़ा साइज के काफी छोटा है, तो उसकी वजह से ये इमेज नहीं चल पाएगा। मुझे लग रहा है कि ये इमेज जो है भी अभी छोटा हो चुका है। मुझे लग रहा है कि मैंने इमेज जो है चेंज जब किया तो इसको छोटा कर दिया है, छोटा कर दिया है, छोटा कर दिया है। अगर हमने छोटा कर दिया तो हमारे पास कोई आज इमेज भी नहीं है जो मैं इसमें लगाऊं। तो क्या करेंगे? क्या करेंगे? देखिए, देखते हैं हम अगले किसी ऑप्शन ड्राइव के अंदर हम जाके देखते हैं, शायद कहीं कोई फ्रेश इमेज पड़े हों हमारे। तो इसके लिए डी ड्राइव
वो हम करते हैं। स्किल आज़ादी के अंदर जाते हैं, वीडियो है, प्रोडक्ट बॉक्स है आपके, ऑडियो, वीडियो, अफर्मेशंस क्या है, इमेजेस नहीं है क्या? इमेजेस नहीं है हमारे इसमें, कोई बात नहीं, कोई बात नहीं, इमेजेस हमारे नहीं है। प्रोडक्ट बॉक्स हम देखते हैं एक बार। ऑडियो हमारा अफर्मेशन का ऑडियो होगा जो ओरिजिनल है, एज सॉफ्ट में भी कुछ नहीं मिलेगा। तो मुझे लग रहा है कि ये जो है मुझे लग रहा है कि ये इमेज जो है, मैं एक काम करता हूँ, मैं अपने कैनवा पर जाता हूँ, मेरा जो पर्सनल कैनवा है उस पर मैं जाता हूँ, तो वहाँ से देखता हूँ शायद कोई इमेज जो है डाउनलोड कर पाए हम, क्योंकि इसमें बहुत सारे इमेजेस पड़े हुए हैं इसके अंदर, है ना, बहुत सारे इमेजेस पड़े हुए हैं। बट यहाँ से अगर कोई इमेज अगर हम डाउनलोड कर पाए तो इसका आउट टाइम जो है ना हमारा इस कैनवा का जो है आउट हो गया। मैं यहाँ पर इस तरीके से कैनवा में ही इमेज बनाता हूँ, जो सुबह हम आप लोगों को डालता हूँ, आप लोग देख पा रहे होंगे। तो ठीक है, मैं 1 मिनट में ही कोई इमेज यहाँ से उठाता हूँ, डाउनलोड्स में जाता हूँ और यहाँ से हम देखते हैं कौन सा इमेज हम यहाँ से ले सकते हैं। चलेगा, 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 चलेगा। वाओ, 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 वाओ। अगर हम यहाँ से कोई इमेज लेते हैं तो मुझे लग रहा है कि इस इमेजेस में साफ सफाई नहीं होगी। साफ सफाई अगर नहीं होगी तो फिर कैसे यूज करोगे आप? चलिए, मैं ये इमेज है जो मैं इसको एक बार डाउनलोड कर लेता हूँ यहाँ से। मैंने ये इमेज जो है डाउनलोड कर लिया और मैं चला आता हूँ डैशबोर्ड पर और यहाँ से मैंने डाउनलोड पर गया और यहाँ से ये इमेज जो है हमने इसको यहाँ से सेलेक्ट कर लिया। सेलेक्ट कर लिया, क्या चलेगा? क्या ये इमेज चलेगा? मैंने यहाँ से क्लिक किया और एक बार क्लिक किया और सेलेक्ट कर दिया। क्या इमेज चलेगी ये? क्या ये इमेज जो है चल जाएगी? यहाँ चल जाएगी क्या? चलिए, ये इमेज जो है और थोड़ी सी मैं बड़ी करता हूँ। मुझे लग रहा है कि ये इमेज थोड़ी सी क्रॉप करनी पड़ेगी, क्योंकि इसका जो बैकग्राउंड है देखता हूँ मैं क्या हो सकता है इसके अंदर, क्योंकि ज़्यादा जो है इसमें हम खेल नहीं सकते हैं। मीडियम, लार्ज, लार्ज करते हैं तो ये है, एक्स्ट्रा लार्ज करते हैं तो और छोटा हो रहा है, और इसमें थोड़ा सा हमें टाइम देना पड़ेगा। क्या कर सकते हैं इसके अंदर हम, इमेजेस के अंदर, तो इस तरीके से हम एक इमेज जो है अपनी इसमें हम बना लेते हैं। बट ये छोटा बड़ा है, आप थोड़ा सा टाइम देंगे अगर इस पर, तो मुझे लगता है कि शायद बेहतर ढंग से आप इसको कर पाएंगे। क्लियर है? क्लियर है गाइस? क्लियर है? तो इस तरीके से आपने ये दूसरा सेक्शन जो है बना लिया है और मैं देख रहा हूँ यहाँ पर कि दूसरा सेक्शन भी आप जो है इसको कंप्लीट कर चुके हैं इस तरीके से। अबाउट मी मैंने अपने बारे में यहाँ पे लिखा है, काफ़ी बड़ा है थोड़ा सा, अगर इमेज भी थोड़ा सा बड़ा होगा तो और चलेगा, है ना। यहाँ यहाँ पर हम इसको थोड़ा सा विथ जो है इसकी कम या ज़्यादा हमको करना हो अगर तो कर सकते हैं। अभी जो है हम इस पे नहीं आएंगे, हम इस वाले ही कंटेनर पर जाएंगे। ये 2 अलग-अलग कंटेनर दिए हुए हैं ना, 2 अलग-अलग दिए हुए हैं। तो मैं करता हूँ ये सेलेक्ट, एक बार इस पर एक बार क्लिक करता हूँ, तो इससे इसकी विड्थ जो है बढ़ जाएगी और बढ़ जाएगी इसकी भी विड्थ। जब हम इस पर जो है एक बार क्लिक करेंगे यहाँ से कहा जाकर के यहाँ, तो मुझे लग रहा है ये क्या बढ़ेगा? नहीं बढ़ेगा, बढ़ रहा है ना। तो इसको भी हम यहाँ से घटा और बढ़ा सकते हैं, चलेगा। तो इसका यूज करके हम जो है थोड़ा सा एडजस्ट इसमें हम कर पाएंगे। तो जितना भी चाहें उतना आप अपने हिसाब से इसको एडजस्ट करें और सेट करें। ये इतना सब कुछ करने के बाद
हम अपनी वेबसाइट पर अगर देखेंगे कि क्या चेंजेज हुए हैं इसमें या नहीं, तो सबसे पहले हम इसको पब्लिश करना ना भूलें। जितने भी हमने काम किए, अगर हमने ये सब करने के बाद अगर पब्लिश नहीं किए, तो ये सारे काम जो है हमारे हट जाएंगे और जैसा था पहले वैसा ही ये हमको दिखाई देगा। क्लियर है? क्लियर है? तो ये जो है आज हमने एक दूसरा सेक्शन कंप्लीट कर लिया है। तीसरा सेक्शन भी हमने कंप्लीट कर लिया है अपना। इसमें फ़ॉन्ट बढ़ाना, छोटा करना, ये हम आप लोगों को पहले बता चुके हैं। जितना इसके साथ खेलोगे उतना ज़्यादा बेहतर कर पाओगे, उतना ज़्यादा बेहतर कर पाओगे। क्लियर है? अगर आपके पास कोई फोटो है, जैसी भी है, आप डालिए उसको। ठीक है? नहीं देखना है ये आज की बैकग्राउंड है या नहीं है, गंदी फोटो है, अरे जो है वो डालिए, डालना जरूरी है। आप क्लियर? चलिए आगे बढ़ते हैं। अब हम अपनी इस वाली वेबसाइट पर आते हैं। ये स्किल आज़ादी wp-skillazadi.com के नाम से जो अपनी वेबसाइट है, इसको कॉपी करते हैं और यहाँ से जाकर के हम इसको पेस्ट करते हैं वी और एंटर करते हैं। एक बार मैंने एंटर किया तो मैं देख पा रहा हूँ यहाँ पर ये जो चेंजेस थे वो सारे इस पर हमारी वेबसाइट पर आ गए हैं। आप लोग भी इसको देख सकते हैं। ये पहला सेक्शन हम लोग कंप्लीट कर लिए हैं, दूसरा सेक्शन भी हम लोग कंप्लीट कर लिए हैं आज, और कंप्लीट कर लिए हम तीसरा सेक्शन भी। क्लियर है? क्या समझ आ रहा है ये सब कुछ? क्या समझ आ रहा है क्या ये सब कुछ? इसको और भी इसके साथ हम खेल सकते हैं, आगे हम इसके साथ खेलेंगे और ज्यादा। अब बटन को हम नहीं छेड़ेंगे जब हम बटन पर काम करेंगे। हालांकि इसमें अगर कुछ हमें डालना है, कुछ लिखना है, बहुत आसान है। हम अपने इस एलिमेंटर के अंदर जाएंगे और यहाँ से बटन पर भी इस तरीके से, यहाँ पे बटन बुक अपॉइंटमेंट लिखा है, चाहे तो आप चेंज कर सकते हैं। अभी लिंक अगर कोई डालना हो वो यहाँ डाल सकते हैं, इस पर क्लिक करेंगे, डाल देंगे, डाल सकते हैं। लेकिन हम इसको अभी नहीं करेंगे, इसको हम सब बाद में करेंगे। ये सब भी हम करेंगे, बटन पर भी काम करेंगे। तो इस तरीके से यहाँ पर भी आपको ये सब कुछ दिया और बटन भी दिया, बटन को छोड़ देंगे, बाकी बटन का जब नंबर आएगा तब बटन पर काम करेंगे। क्लियर है? अगला, जिस तरीके से हमने ये 3 सेक्शन बना करके कंप्लीट कर लिए, उम्मीद करता हूं आप लोगों को ये सब कुछ समझ आ रहा है, ये सब कुछ समझ आ रहा है। अगला सेक्शन है सी योर वर्क। आप जो काम करते हैं उसको कोई देखे तो हमारे काम जो है इस तरीके के हैं, तो क्या आपके बिजनेस में भी कोई ऐसे काम हैं जो दिखाना चाहते हैं अगर आप, तो वो हम यहाँ पर चेंज कर लेंगे। क्लियर है? चेंज कर लेंगे। कैसे करेंगे ये आप लोगों को मैं बता चुका हूं, यहाँ पर इस तरीके से हम करेंगे यहाँ पर चेंजेस। क्लियर है? दरअसल हम सब कुछ आपको सिखाने वाले नहीं हैं। क्लियर है? क्योंकि मैं आपको बताया कि आप किस तरीके से काम करेंगे, मैंने आपको सिखाया। अब हम आपसे भी एक चाहते हैं ये कि आप लोग भी इसको कुछ और कर सकते हैं या नहीं, ये तो आपको स्वतः करना होगा, क्योंकि मैं सब कुछ यहाँ नहीं सिखाता हूँ। हम सिखाता हूँ आपको कि जो भी प्रॉब्लम्स हैं आपके, मैंने आपको कहता हूँ कि जो भी प्रॉब्लम्स हैं आपके, वो स्वतः रिजॉल्व करना भी आप सीखें। स्वतः रिजॉल्व भी करना आप सीखें। तो जो प्रॉब्लम्स आपके हैं तो उनको भी खुद भी प्रॉब्लम को सॉल्व करना सीखें। तो इसलिए जो भी है वो आप कुछ खुद भी करेंगे। क्लियर है? जिस तरीके से ये सेक्शन हम बना चुके हैं, ये सेक्शन बना चुके हैं, इसी तरीके से ये सेक्शन आपको बनाना, ये आपका असाइनमेंट है। क्लियर है? ये आपका असाइनमेंट है, ये सेक्शन जो है आप बनाएंगे। यहां पर हम आपको ये क्लाइंट हमारे बारे में क्या बोलते हैं, टेस्टिमोनियल्स, क्या ये हम कर सकते हैं? क्या ये चेंज कर सकते हैं? क्या आइए देख लेते हैं हम क्या चेंज कर सकते हैं कि नहीं कर सकते हैं। क्या यहां पर एक बार हम क्लिक करेंगे, क्लिक कर सकते हैं क्या यहां पर? और यहां पर हम जो भी ये इन्होंने अगर कहा था तो हमने कहा ये कहा किसी ने, जो इसका नाम है ये बात कही है सोनम गुप्ता ने। ठीक है? अगला दूसरा है यहां से, जैसे हमने यहां कहा, हमने क्या
अगला है काव्या साक्या ने ये बात कही है, ठीक है। क्या हम इतना कर सकते हैं क्या? अनन्या पांडे ने ये बात कही है। क्लियर? कर सकते हैं क्या? कर सकते हैं इतना? क्लियर है? क्या हम इसकी इमेजेस भी चेंज कर सकते हैं क्या? क्या कर सकते हैं? करके देखें हम। चलिए, यहां से गए हम और मैंने कहा यहां से जो इमेज दिया हुआ है मैं कोई दूसरा इमेज दे देता हूं। यहाँ कोई दूसरा इमेज दे देता हूं। कैसे दूंगा? कैसे देंगे हम? मान लो मैंने ये इमेज दे दिया, मैंने कहा चलो ये इमेज दे दिया। तो इस तरीके से आप इमेज चेंज कर सकते हैं। चाहें तो अपने डैशबोर्ड से जो है सिस्टम से इमेजेस भी ला करके यहाँ रख सकते हैं और यहाँ लगा सकते हैं। क्लियर? क्या इतना हम कर सकते हैं क्या? क्या ये भी चेंज कर सकते हैं हम इसको? क्या कर सकते हैं? ये इसको टेस्टिमोनियल्स बोलते हैं। क्या ये कर सकते हैं? चलेगा। अगर हम ये सब कर सकते हैं तो ये स्वतः आपको करना है। क्लियर है? क्लियर है? चलेगा, आगे बढ़ेंगे। यहां पर बुकिंग और अपॉइंटमेंट के लिए नंबर दिया हुआ है। मैं यहां नंबर चेंज कर सकते हैं क्या? एक बार देखें करके। चलिए देखते हैं हम नंबर चेंज कर सकते हैं कि नहीं। चलिए, क्या कर सकते हैं उसको? कर सकते हैं, कर सकते हैं। इसको हमने नंबर जो है आपका स्किल आजादी का जो नंबर है वो दे दिया। आप लोग भी इसको बहुत आसानी से कर सकते हैं। अब आता है अगला मैप। मैप देख पा रहे हैं हम? ये कंटेनर है, इस पर एक बार क्लिक करेंगे। ये कंटेनर है, क्लिक करेंगे। मैप पर क्लिक करेंगे। मैप पर क्लिक करेंगे। क्लियर है? मैप पर क्लिक करेंगे और मैप पर क्लिक करने के बाद यहां पर आप देखेंगे ये साइड में एडिट गूगल मैप लिखा हुआ है। इस पर एक बार क्लिक करेंगे। यहां पर हम लिख देंगे मैनपुरी। ध्यान देंगे, बहुत आसानी से हम यहां मैनपुरी लिख देंगे। इसको जूम इन जूम आउट अगर हमें करना है तो यहां से हम जूम इन और जूम आउट जितना भी हम रखना चाहते हैं, एडजस्ट करना चाहते हैं, उतना हम यहां पर करेंगे। क्या हम यहां अपना होम टाउन भी दे सकते हैं क्या? होम टाउन भी दे सकते हैं क्या? देख सकते हैं, देख कुशमरा लिख सकते हैं क्या? तो क्या हमें लग रहा है कुशमरा का मैप आ जाएगा यहाँ? तो मुझे लग रहा है कि आ गया है मैप। क्या होम टाउन हमारा ये कुशमरा आ गया है क्या? चलेगा? इसको क्या और एडजस्ट कर सकते हैं क्या? क्या हम अपने इंस्टीट्यूट का नाम दे सकते हैं क्या? चलिए, सिद्धार्था कंप्यूटर्स। क्या लिख सकते हैं ये? क्या अगर ये लिखेंगे तो क्या ये आ जाएगा? वो जगह को शो करेगा क्या? करेगा? कर रहा है। सिद्धार्था कंप्यूटर्स कुशमरा कर रहा है। कर रहा है ना? तो इस तरीके से हम इस मैप को रख लेंगे और कुछ भी इधर छोटा बड़ा ये सब कुछ नहीं करेंगे और यहां पब्लिश कर देंगे। पब्लिश। क्या इतना हम कर सकते हैं? अगर आपका कोई लोकेशन है तो क्या इस तरीके से आप इसको एडजस्ट कर सकते हैं? चलेगा? आइए आगे चलते हैं। ये यहां पर जो खुलने का समय है, ईमेल है, एड्रेस है, ये जो मेकअप है, आपके हेयर स्टाइल है, स्किन है, ब्राइडल मेकअप है, फैशन है या ब्राइड, तो ये सारे जो है सर्विसेज हैं इनके। तो जो सर्विसेज हैं ये भी हम चेंज कर सकते हैं, अपने सर्विसेज डाल देंगे यहाँ। तो आज हमने आपको पहले ही बताया था कि आज की क्लास को मैं थोड़ा सा हल्का रखने वाला हूँ। फास्ट कराया आप लोगों को, ये सब थोड़ा सा हल्का रखने वाले हैं। हल्का क्यों रखने वाले हैं? इसलिए हल्का रखने वाले हैं कि आज जो है बहुत कुछ हमने सीखा इसके अंदर। अगर हमने इसके आगे बहुत फास्ट चलने की अगर कोशिश की तो आपसे कुछ छूट सकता है। क्लियर है?
कुछ भी आपसे नहीं छूटना चाहिए। बहुत स्टूडेंट, अच्छा, कुछ स्टूडेंट तो कह रहे हैं कि सर और जो है अभी कराइए। ध्यान रखिए, यहाँ पर कुछ स्टूडेंट ऐसे भी हैं हमारे जो इतने फास्ट हो सकता है कि काम ना कर पाए। इसलिए आज की क्लास को हम हल्का रखेंगे, थोड़ा सा कम रखेंगे, क्योंकि आज हम लगभग होम पेज जो है अपना कंप्लीट कर चुके हैं। ये सिर्फ आपको चेंज करना है स्वतः, जिस तरीके से आपने ये चेंज हमने आपको करना बताया, ठीक उसी तरीके से। अबाउट अस में मैंने आपको बताया था अपने बारे में, जब हम कंटेंट राइटिंग कर रहे थे तो मैंने कहा था आपको कि आप अपने बारे में 300 शब्द लिखिए, जो लिख सकते थे। मैंने आपको कहा था आपको इन सब की जरूरत पड़ने वाली है आगे। और अगर आपने नहीं लिखे हैं तो आज आप जो है चाहें तो इसको भी कॉपी करके आप अगर डालेंगे अपनी वेबसाइट पे तो हम मान लेंगे डिजिटल रचयिता के लिए चल जाएगा। कोशिश करें कि आप अपने 300 वर्ड का अपना खुद का इंट्रोडक्शन अपने बारे में लिखें। आप क्या हैं, क्या करते हैं। अगर आप स्टूडेंट भी हैं तब भी अपने बारे में जो आप चाहते हैं लिखना वो लिख सकते हैं। अभी कोई फाइनल नहीं है, बाद में इसको हम सही बाद में कर लेंगे। अभी कुछ सही और गलत है नहीं, अभी हम लोग काम कर रहे हैं, सीख रहे हैं। क्लियर है? अभी हम उसमें ये नहीं देखेंगे आपने क्या लिखा, बस लिखा होना चाहिए, ये जरूरी है। क्लियर है? तो ये सब है। इसके बाद अब आगे के सेक्शन में हम सीखने वाले हैं, ये जो है सर्विसेज जो दी हुई हैं इनको हम जो है पेजेस में, पेजेस सर्विसेज के नाम से पेजेस कैसे बनाएंगे ये सीखेंगे। पेजेस कैसे बनाएंगे और इनको कनेक्ट कैसे करेंगे, जो ये सर्विसेज जो पैनल हमारा होगा तो उसमें कनेक्ट कैसे करेंगे वो भी हम इसमें सीखने वाले हैं। क्लियर है? तो अगले सेक्शन में सीखेंगे। अगले सेक्शन में हम हेडर कैसे बनाते हैं अपने लिए, तो वो भी सीखने वाले हैं। हेडर हम अपने लिए कैसे बनाते हैं, यहां पर हमने देखा ये मैप हमारा यहां सेट हो गया। ठीक है, इस तरीके से ये अगले सेक्शन में हम आपका फुटर बनाना सीखेंगे। फुटर पर हम कैसे काम करते हैं, ये बटन जो दिए हुए हैं इन पर हम अपने लिंक कैसे लगाते हैं। तो प्लीज अभी लिंक हम आपने हमारे पास में नहीं होंगे, क्योंकि हमने अभी सोशल मीडिया का चैप्टर नहीं सीखा है। सोशल मीडिया तो जब सोशल मीडिया सीखेंगे तब लगाएंगे, लेकिन कैसे लगा सकते हैं ये हम आपको सिखा देंगे। इसके बाद जब हम सोशल मीडिया की तरफ जाएंगे तो वहां से सोशल मीडिया के जब हमारे लिंक तैयार हो जाएंगे तब यहां हम एडजस्ट कर देंगे। क्लियर है? चलेगा? चलेगा। तो इस तरीके से ये हेडर और फुटर भी बताने वाले हैं, और आगे से ये हेडर कैसे सेट किया जाता है ये भी हम आपको अगले चैप्टर में बताने वाले हैं। और फाइनली हम कोशिश करेंगे कल वेबसाइट को कंप्लीट कर लेंगे कल। इससे भी ज्यादा स्पीड में हम आप लोगों को सिखाने वाले हैं। क्लियर है? इससे भी ज्यादा स्पीड में हम आप लोगों को सिखाने वाले हैं। क्लियर है? समझ में आ रहा है? क्या ये सीखते हुए आपको ऐसा लग रहा है कि कुछ ही समय में, कुछ ही हफ्तों में आप डिजिटल मार्केटिंग में एक्सपर्ट हो जा रहे हैं? क्या आगे पिछले दिनों में आपने इतना सब कुछ इतने कम समय में सीखा कभी? क्या आपको ये सब सीखकर फील कर रहे हैं? उम्मीद करता हूं ये सब कुछ सीखते हुए आपको मजा आ रहा है, और ये सब कुछ सीखते हुए आपका जो कॉन्फिडेंस है बढ़ रहा है। मैं जानता हूं आप लोग थोड़े से घबराए हुए भी हैं। क्या इतना सब कुछ मुझे इतने कम समय में सीखा है तो क्या इसको इंप्लीमेंट कर पाएंगे आप? इंप्लीमेंट कर पाएंगे आप? करके मैंने आपको एक बात और याद दिला दूं, ये डिजिटल मार्केटिंग सीखना, वेबसाइट अपने लिए अपने हाथों से बनाना, ये स्ट्रेसफुल होता है, ये स्ट्रेस क्रिएट करता है। तो मैंने आपको स्ट्रेस ना हो इसके लिए सुबह से लेकर के
शाम तक का जो रूटीन है हमारा लाइफ का, वो किस तरीके का होना चाहिए, मैंने आपको बताया। अगर उस रूटीन को अगर आप फॉलो करते हैं तो ये सब कुछ कर पाएंगे। अगर उस रूटीन को फॉलो नहीं करते हैं, सबसे पहले सुबह उठते ही अफर्मेशन सुनना, गोल कार्ड को देखना, गोल अपना डायरी पर लिखना, अर्ल नाइटिंगेल का स्ट्रेंजेस्ट सीक्रेट सुनना, वर्कआउट करना, खाना थोड़ा घर का खाना, ज़्यादा फास्ट फूड को और जो हमारे खाने योग्य नहीं है उनको नहीं खाना, पानी ज़्यादा पीना, हो सके तो खाना थोड़ा जल्दी खा लेना, सूर्यास्त से पहले ही 1 घंटे पहले, 1.5 घंटे पहले ही खाना खा लेना चाहिए। तो इस तरीके के अगर हम डेली रूटीन में अगर हैं तो मुझे लग रहा है कि तो ये बहुत आसान हमारे लिए बन जाता है, ये सब कुछ सीखना, इम्प्लीमेंट करना। क्लियर है? क्लियर है? तो आज के लिए हम यहीं रुकते हैं और जो जो हमने बताया, जिस जिस तरीके से मैंने आपको बताया है, उसी तरीके से अगले इन सेक्शंस को कंप्लीट करेंगे और सेक्शंस को कंप्लीट करने के बाद पब्लिश करना नहीं भूलेंगे और अपनी वेबसाइट का जो लिंक है अपनी वेबसाइट का, वो हमें सपोर्ट के नंबर पर देंगे। और किसी प्रकार का अगर कोई दिक्कत आपको आता है वेबसाइट बनाते समय, तो आप जो है हमें सपोर्ट का नंबर अपना है, जिसको 9897321656, जिसके माध्यम से हम रोजाना आपको जो है भेजते हैं लिंक सुबह जुड़ने का, और जिसमें हम आपको वीडियो भेजते हैं, तो जो क्लास का वीडियो होता है वो भेजते हैं। तो वो नंबर पर आप हमें अपना लिंक भेज देंगे, हम आपको चेक करेंगे कि आप वेबसाइट जो बना रहे हैं, क्या जिस तरीके से हम बता रहे हैं क्या उस तरीके से बना पा रहे हैं, या किसी प्रकार की कोई दिक्कत है आपको डोमेन खरीदने में, होस्टिंग खरीदने में, या अभी तक आपने डोमेन होस्टिंग नहीं खरीद पाया या आप लेट क्लास में आए थे, तो आप हमें इस मैसेज करेंगे एक बार, तो हम जो है आपकी समस्या को रिजॉल्व करेंगे। क्लियर है? मैं चाहता हूं कि आप डिजिटल मार्केटिंग सीखें और सीख करके इंप्लीमेंट करें, और अगर ये सब कुछ आपने कर लिया तो 1 लाख रुपया महीना कमाने से आपको कोई रोक नहीं सकता, रोक नहीं सकता। मैं तमाम ऐसे लोगों को जानता हूं जो महीने के 1 से 2 लाख रुपया महीना घर बैठ के कमा रहे हैं। ये वेबसाइट बनाना हमारे लिए इतना जरूरी है, आज मार्केट में वेबसाइट बिल्डर की इतनी जरूरत है। लोग चाहते हैं कि कोई हमारी वेबसाइट बना दे, बिजनेसमैन चाहते हैं, उनके पास समय नहीं है ये सब कुछ सीखने के लिए, वो चाहते हैं कि हमारी वेबसाइट बना दे कोई। वेबसाइट बनाने के पैसे अलग होते हैं और इसको हैंडल करने के, इसका जो क्या बोलते हैं, जो महीने का जो चार्ज होता है, या एनुअल मेंटेनेंस चार्ज जिसको बोलते हैं, साल का जो चार्ज होता है मेंटेनेंस का, वो अलग होता है। क्योंकि वेबसाइट बनाना एक हिस्सा है, उसको चलाना एक अलग हिस्सा है, तो उसका भी एक अलग चार्जेस होता है। अगर आप वेबसाइट बनाना सीख लेते हैं और एक्सपर्ट हो जाते हैं, तो महीने का 1 लाख रुपया कमाना सिर्फ और सिर्फ वेबसाइट बनाने से ही कर सकते हैं, और आसानी से। ये सब हम आप लोगों को बार बार इसलिए भी दोहराते हैं ताकि आप ये सब कुछ सीख पाएं और लाइफ में कैसे 1 लाख रुपया कमाना, इसकी तरफ हम आपको ले चल रहे हैं। क्लियर है? समझ में आ रहा? तो ये सब जो है आप इसलिए कर रहे हैं कि महीने में 1 लाख रुपया कैसे कमाना, उसकी तरफ हम ले जा रहे हैं। तो ध्यान रखिए कि वेबसाइट को आज आप हल्के में ना लें। शुरुआत अगर कोई करता है तो वो इसी तरीके से करता है। आप देख रहे होंगे, हो सकता है आप सोच रहे होंगे सर हमने जो वेबसाइट बनाई वो थोड़ी सी गंदी सी दिख रही है, या आपने जो बनाई वो थोड़ी बहुत अच्छी दिख रही है। ये सवाल आप अपने मन में अगर आते हैं इस तरीके के, तो ध्यान रखें कि हम आपसे वेबसाइट बहुत अच्छी और परफेक्ट बनाएंगे। आप ऐसी उम्मीद नहीं करता हूं पहली बार में, क्योंकि मैं खुद ने भी जब वेबसाइट बनाई पहली बार तो बहुत अच्छी वेबसाइट नहीं बनाई। तो मैंने एक फॉर्मेट दिया है, फॉर्मूला दिया है, SSG। SSG का मतलब सिंपल, सादा और घटिया बनाइए। हमेशा शुरू करिए स्टार्ट सिंपल और सादा या घटिया। स्टार्ट करना जरूरी है
क्या करना जरूरी है? स्टार्ट करना जरूरी है। वेबसाइट अच्छी होना जरूरी नहीं है। आज अगर हम स्टार्ट ही नहीं करें, अरे जैसी है जैसी बना सकते हैं बनाएंगे। गलत ये होगा कि अगर हमने वेबसाइट को बनाना शुरू नहीं किया, ये सही नहीं। दिमाग में अगर कहीं ये रहा, मन अपना खेल खेलना शुरू कर देता है कि जब हम परफेक्ट बनाएंगे तभी सर को दिखाएंगे। जब परफेक्शन जो है काम का दुश्मन होता है, मैंने आपको पहले भी बताया, परफेक्शन काम का दुश्मन होता है, ये काम नहीं होने देता है। तो इसलिए इसको साइड में करिए। परफेक्शन नाम हम नहीं चाहते। हम चाहते हैं सिंपल सादा घटिया वेबसाइट आप बनाएं। आज बनाना जरूरी है। और अगर आप आज सिंपल सादा घटिया वेबसाइट बना लेंगे तो आपसे उम्मीद ये की जाएगी कि आप जो है आगे चल करके एक परफेक्ट वेबसाइट भी बना लेंगे, एक अच्छे जो है वेबसाइट बिल्डर बन जाएंगे। क्लियर है? तो आप बस साथ बने रहिए, साथ नहीं छोड़ेंगे। मैंने ये वादा किया था शुरू में, आपको याद आपको नहीं हो, मुझे याद है कि आपको इस सफर पर ले चल रहा हूं। हाथ छोड़ने वाला नहीं हूं, साथ छोड़ने वाला नहीं हूं। मैं आपके साथ कदम से कदम मिला करके चलूंगा हमेशा। आपकी सक्सेस मेरी जिम्मेदारी है। ये हम आपको सफल बना करके ही छोड़ेंगे। आपको सफल होने से कोई रोक नहीं सकता, कोई रोक नहीं सकता। एक एक ही एक पॉइंट है जो आपको सफल होने से रोक सकता है कोई, तो वो स्वयं आप। स्वयं आप क्लास से गायब हो जाएं तो ही फिर मेरी कोई जिम्मेदारी नहीं बनती है कि मैं आपको सफल कर पाऊं। फिर मतलब हमारा ये जिम्मेदारी बन पाती है, जिम्मेदारी नहीं बन पाती है, या हम इतना सब नहीं कर पाएंगे कि हम आपको फोन करेंगे कि आ जाइए भाई, वेबिनार चालू हो गया, क्लास चालू हो गया, पढ़ लो। इस तरीके का हम रोज आपको व्हाट्सएप पर सुबह मैसेज करेंगे और जिसमें आपको लिंक भेजेंगे। ग्रुप में आ जाइए, जुड़ जाइए, क्लास में जुड़ जाइए, क्लास लीजिए, सीखिए, इंप्लीमेंट करिए। क्लियर है? तो आज के लिए आप वेबसाइट की ओर बढ़ रहे हैं, काफी एक्साइटेड हैं। मैं समझ सकता हूं आपको कि आपको एक अच्छा फील जो है आ रहा है कि आज कई दिनों से हम जो है जो नहीं कर पाए, कई सालों से हम कहें तो नहीं कर पाए, वो हमने कुछ हफ्ते में ही, 1 से 2 हफ्ते में ही इतना सब कुछ सीख लिया है। क्लियर है? तो चलिए, थैंक यू। सब मिलते हैं कल इसी जगह पर, इसी समय पर। तब तक के लिए आई लव यू ऑल। थैंक यू। जय हिंद।